हिसाब से लगाते हैं, 2000 रुपए 3000 रुपए नीचे लगाते थे। अब हमने उसको रो वाइज लगाने का ऑप्शन दे दिया। उसका भी पीडीएफ अभी आपको हम दिखा देंगे ड्यूरिंग दिस मीटिंग इटसेल्फ कि आप कैसे रेट लगाएंगे और उसमें किस तरह से जीएसटी लगकर आ जाएगा। उसी रेट को आप रेट वाली चीज के लिए, पैकिंग चार्जेस के लिए, इंश्योरेंस के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों के इनवॉइसेस पे फ्रेट लगता है? मैक्सिमम पे लगता है। पैकिंग लगती है। पैकिंग पहले भी एक्साइजेबल थी, बट लोग फ्रेट के को टैक्सेस के एम्बेड से अलग ले जाते थे। बट अब वो सारी चीजें प्योर ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर है कि जितने रुपए का बिल बना उसमें जो कुछ लगाएंगे उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो आप ये देखेंगे जो सेल्स ऑर्डर का स्क्रीन है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा सर। एक रिक्वेस्ट है अगेन, जैसे बंसल जी ने अभी कहा, अगर 200 या 250 लोग जितने हैं, हर एक को एक क्वेश्चन पूछेगा तो 250 मिनट, दो पूछेगा तो 500 मिनट, तब तक वो 55 घंटे जो बचे हम 50 घंटे रह जाएंगे। आपका क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है, आपके क्वेश्चंस वैल्यूएबल है, प्लीज पर्चियां बना लीजिए और मैं भी सर्कुलेट करवा देता हूँ फॉर्म्स को, आप लोग पे लिख के जाइए, पर्सनली दे दीजिए, वी विल हैंडल। अभी मैक्रो लेवल के ऊपर प्लीज जो कॉमन विजडम है ले लीजिए, जो किसी का स्पेशल टॉपिक है वी श्योरली ट्राई टू डू दैट एट द माय वॉलंटियर्स आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन ईच रूम। आप लिख दीजिए, दे विल बी श्योरली टेकन केयर ऑफ। आप लोगों ने ये सेल्स ऑर्डर का स्क्रीन सब लोगों ने देखा हुआ है। ये स्क्रीन में अब जो चेंजेस किए गए हैं मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एक स्टेट फ्रॉम एंड स्टेट टू का बॉक्स आ गया है। आप लोगों ने ये देखा हुआ है? नहीं देखा? बहुत कई लोगों ने देखा है जिन्होंने ट्राई आउट किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। पहले आप सेल्स टैक्स खुद सिलेक्ट करते थे, अब ये जो स्टेट टू स्टेट है वो सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। ओके, ये कहाँ से उठ के आएंगे? एक तो हमारी ब्रांच मास्टर से और एक जो हमारी मास्टर फाइल है वहां से स्टेट उठ के आएगा। यही एक सिंगल फैक्टर है जो डिटरमिन करेगा कि ये सीजीएसटी में जाएगा या आईजीएसटी में जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि पीछे 3-4 दिन में मेल्स आई हैं कि सर जैसे मैंने आपको तमिलनाडु वाले एग्जांपल बताया कि उसमें गलत आ रहा है। हम श्योर हैं कि सॉफ्टवेयर ठीक है, बट आप लोग स्टेट को जरूर ध्यान दें कि इसमें क्या डाला हुआ है आप लोग। यही एक डिटरमिनिंग फैक्टर है। सेकंड आ गया एचएसएन कोड। जो आप आइटम सिलेक्ट करेंगे, जो आपने एचएसएन कोड अभी बल्क अपडेट या नॉर्मल से डाले थे, वो उसका टैक्स रोड वहां से फेच करेंगे और कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। जैसे ये वाले एग्जांपल में आपको दिखाया कि अगर हरियाणा से वेस्ट बंगाल सामान जा रहा है तो अपने आप आईजीएसटी लग रहा है, और अगर हरियाणा टू हरियाणा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने उसको सीजीएसटी एसजीएसटी कॉम्बिनेशन कर दिया। ये वाला फैक्टर क्लियर है ना? बिल्कुल। सेल्स ऑर्डर इज द फर्स्ट प्रोसेस टू स्टार्ट द सेल्स एक्टिविटी, so there should be no doubt in mind of anybody for this matter. उसके बाद आप जीएसटी इनवॉइस में जा सकते हैं, और जब आप बनाएंगे तो सेम वही तरीके से, क्योंकि सेल ऑर्डर में मैक्सिमम चीजें डल चुकी होती हैं, स्टेट अपने आप उठ के आएगा और कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी। इनवॉइस और डिस्पैच सेक्शन का ये काम होता है, बट पीछे पीछे जो अकाउंटिंग एंट्री जा रही है वो सिस्टम एडमिन एक बार कॉन्फ़िगर करने होते हैं और वो ऑटोमेटिकली उन लेजर्स में पोस्ट हो जाएगी फॉर अकाउंट्स, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। हमारे सभी क्लाइंट्स के यहाँ 100-125 इनवॉइसेस रोज के बन जाते हैं, तो उतनी एंट्रियां अकाउंट्स में पुश होती जाती है। अगर वो कंट्रोल पैनल की सेटिंग आईटी वाले ने छोड़ दी तो उतनी रॉन्ग एंट्रियां अकाउंट्स में चली जाएंगी। तो हमें 1 जुलाई से पहले एक एंट्री डालकर इंश्योर कर लेना है कि सीजीएसटी भी सही जगह जा रही है और आईजीएसटी भी सही जगह जा रही है। ये वाला जो इनवॉइस का फॉर्मेट है, ये कितने लोग देख चुके हैं? लगभग 70% मेरे को लग रहा है देख चुके हैं। ओके, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए। गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। उन्होंने 17 चीजें मेंशन करी हैं कि जो बिल पे प्रिंट होनी ही होनी है, उनको इस तरह से प्लेस किया गया है कि वो सारी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाए। इनमें भी और चेंजेस आ गए हैं, जैसे क्लाइंट के कुछ सजेशंस हमने लिए नंबर ऑफ पैकेजेस के, जो पहले मान लीजिए लोगों ने कहा डालिए वो डाल दिया, क्वांटिटी का टोटल लगाइए वो लगा दिया। बट पहले हम फोकस ब्यूटिफिकेशन टिप्स पे नहीं रखेंगे। सबसे जरूरी है कि कैलकुलेशन एक्यूरेट हो, पोस्टिंग एक्यूरेट हो और कंप्लायंस के सब पॉइंट्स आ जाए। ओके, ये इनवॉइस का क्लोजअप है लेफ्ट साइड का, जिसमें एक मैंडेटरी जीएसटी नंबर, सिन नंबर, पैन नंबर दे दिया।
और राइट हैंड साइड पर सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस एंड ई वे बिल नंबर की जगह दे दी। लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे पीओ के अंदर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने आपको ऑप्शन दे दिया कि ब्रांच वाइज टर्म एंड कंडीशन खुद फील कर सकते हैं। आमतौर पे हर कोई इनवॉइस में लिखता है कि 24% ब्याज लगाएंगे, 36% लगाएंगे। कोई कस्टमर से ले पाते हैं? वो भी एक पॉइंट है कि कस्टमर हमारे पैसे से काम करता है। जी, अब कर जो टैक्सेस के कॉलम है उसका टोटल इस तरीके से नीचे आ जाएगा गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। इसमें एक लाइन लिखी है अमाउंट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। ये बहुत लोगों के लिए एक नई सी इंग्लिश है, मेरे लिए भी नई थी, बट लिखने के लिए कंपलसरी तो कंपलसरी है। इसको मैंने डायरेक्टली नो कर दिया क्योंकि हमारे कोई भी कस्टमर आमतौर पे रिवर्स चार्ज में नहीं आएंगे। ऑल आर बिग। कोई रिवर्स चार्ज में आता है तो बता दीजिए रिवर्स चार्ज क्या होता है, कैसे आएंगे? ये सेल इनवॉइस है सर, आपका मेन सेल बिक्री, उसमें तो नहीं आएंगे। वो इनवॉइस बोल रहे हैं, वो तो परचेज वाउचर है, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। जस्ट मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, ये जो अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज नो क्वेश्चन मार्क करके, मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि इसको हटा दो, ये मैंडेटरी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, तो मैं सबको ये चीज अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना, रास्ते में बिल पकड़ लिया जाता है कि इसमें सीएसटी की डेट नहीं डाली, चलो हमने डालनी शुरू कर दी। लोग कहते हैं टिन की भी डेट डालो, टिन की तो डेट ही नहीं थी, बट फिर भी पुरानी डेट छापती क्योंकि लोग किसी भी फर्जी तरीके के लिए लोग हरास करते हैं। तो ये वाली लाइन हटाने में चांस है कि लोग ट्रबल करेंगे, उससे अच्छा है कि हम ट्रबल